Hi everybody, welcome to my channel where we learn easy. तो आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूज के बारे में जो रिसेंटली आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा that RBI has slashed rates to boost economy. और आपको ऐसे भी न्यूज देखने को मिले होंगे जहां पे they are saying that RBI wants that ये जो रेट कट है it has to be passed on to customers. So basically हम समझने की कोशिश करें कि RBI ने कौन से रेट्स कट किए हैं, क्यों किए हैं। ये वीडियो उन सबके लिए यूजफुल है जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहां उनको करंट अफेयर्स की जरूरत होगी। और अगर आपको जनरली ही नॉलेज गेन करना हो और आपको जानना हो कि इकोनॉमी में हो क्या रहा है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हुआ ये क्यों हुआ था। आरबीआई एवरी 2 months इट हेल्ड्स द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये एक कमिटी होता है ऑफ सिक्स पीपल जो वहां पे उस कमिटी में डिसीजंस लेते हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू मेक चेंजेस इन द इकोनॉमी। तो जून 6 को आरबीआई इन दिस कमिटी हैड डिसाइडेड दैट वो दो रेट्स को कट करेंगे। वन इज योर रेपो रेट और दूसरा है आपका सीआरआर। तो जो रेपो रेट है, रेपो रेट उन्होंने बोला था कि वो 50 बेसिस पॉइंट्स कट करेंगे और सीआरआर बाय 100 बेसिस पॉइंट्स। रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेज रेट, जिसके बारे में हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो, जो कि पहले था 4% और अभी 100 बिप्स का मतलब होता है 1% एंड 50 बिप्स इज 50%। बिप्स इज बेसिस पॉइंट्स। सो रेपो रेट 6% से उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट्स कम किए, यानी कि 0.5%. So वो अभी currently repo rate is at 5.5% and the CRR is at 3%. So let's try to understand ये repo rate है क्या? Repo rate is basically the rate at which RBI lends funds to banks. तो जैसे कि आपको जब फंड्स की जरूरत होती है, बैंक्स के पास जाते हो, राइट? बैंक्स को अगर पैसे की जरूरत होती है तो वो कहाँ जाएगी? वो जाती है आरबीआई के पास। Why? Because we all know that RBI is master lender. It is the lender of all banks. RBI lends money to commercial banks. जो शॉर्ट टर्म फंड्स वो लेंड करती है वो एक रेट पे लेंड करती है विच इज नोन एज रेपो रेट। हुआ क्या है, तो आरबीआई ने बोला है दैट वी विल रिड्यूस द रेपो रेट, वी लोअर द रेपो रेट। यानी कि जो पहले 6% 5.5% में ले आएंगे। सिर्फ मीन मतलब क्या होगा, मतलब जब बैंक पहले जो मनी आरबीआई से 6% में बोरो करती थी वो 6% देती थी आरबीआई से मनी बोरो करने के लिए, अभी वो बैंक आरबीआई को सिर्फ 5.5% देगी। यानी कि सारे बैंक्स को कितने परसेंटेज का फायदा हुआ? 0.5% का। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बैंक्स विल बी एबल टू लेंड मनी ऑल्सो एट अ चीपर रेट। क्यों? बिकॉज बैंक्स के पास आरबीआई से जब पैसे रेट में आ रही है, बैंक्स भी कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को जब लोन्स देगी वो कम रेट पे दे सकती है, राइट? वो अपने इस एडवांटेज को कंज्यूमर्स तक पास ऑन कर सकती है। व्हाट डज इट मीन? जो ये 50 बेसिस पॉइंट कट किया है, बेसिकली मीन्स दैट आरबीआई वांट्स टू सपोर्ट इकोनॉमिक रिवाइवल। व्हाट डज इट मीन? मतलब वो ये चाहती है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़े, राइट? अगर बैंक्स आपको कम इंटरेस्ट में लोन्स देगी, क्या आप ज्यादा लोन्स नहीं लोगे? तो अगर आप ज्यादा लोन्स ले रहे हो यानी कि आप स्पेंड ज्यादा कर रहे हो, यानी कि इकोनॉमी में ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है एंड इकोनॉमी इज रिवाइविंग, इट इज ग्रोइंग। नाउ ड्यूरिंग कोविड, मैं ये आपको और अच्छे से समझाने के लिए कोविड का एग्जांपल दे रही हूँ। ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ था, उन्होंने आरबीआई ने जो है रेपो रेट को 4% तक रिड्यूस कर दिया था। इट हैड कम डाउन टू 4%। तो अब बताओ व्हाट वुड दिस मीन? Just think, what would cutting down the repo rate to 4% mean? Banks were getting very cheap, were getting loans at a very cheap rate, were getting money from RBI at a cheaper rate. ये क्यों हो रहा था? बिकॉज कोविड के टाइम पे इकोनॉमी स्टेगनेंट हो गई थी, राइट? कंजम्पशन कम हो गए थे, लोगों ने स्पेंड करना कम कर दिया था, डर लोगों के अंदर डर आ गई थी और वो लोग स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। सो व्हाट डिड आरबीआई वांट? आरबीआई वांट कि लोगों के पास पैसे जाए, people should have the money supply so they can spend. And how will people have money supply? When banks will be able to give money or lend money to people
लोअर रेट। तो कोविड के टाइम पे बेसिकली दे वांटेड रिवाइव द इकोनॉमी, तो इसीलिए आरबीआई ने रेपो रेट कट किया, जिससे कि बैंक्स लोगों को पैसे दे सके एट अ लोअर रेट, करेक्ट। और बाद में जब इन्फ्लेशन हुआ, मान लो मैं ये सिचुएशन आपको समझाती हूँ, लोअर रेट्स कर दिए आरबीआई ने, तो नाउ बैंक्स आर आल्सो गिविंग आउट लोन्स एट अ लोअर रेट, पीपल आर आल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ लोन्स, लोग भी वहां जाके लोन्स ले रहे हैं, कंजम्पशंस बढ़ गई है। क्या होगा जब धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ेगी, जब आपके हाथों में पैसे ज्यादा आने लगेंगी फ्रॉम द इकोनॉमी, तो आप खर्चा ज्यादा करोगे, डिमांड फॉर थिंग्स विल इंक्रीज, consumption will increase, that will lead increase in prices, because जैसे आपका डिमांड बढ़ेगा किसी भी चीज के लिए, उस चीज प्राइस बढ़ने लगेगा, और जैसे प्राइस बढ़ेगी उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। जैसे जैसे प्राइस बढ़ने लगेगी, वापस से आरबीआई आएगा और रेपो रेट्स को बढ़ा देगा टू बैलेंस इट आउट। बेसिकली आरबीआई ये करता रहता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। वो क्या करती रहती है, जब भी उसको लगता है कि ग्रोथ कम हो रहा है, वो रेट्स कट कर देगी। जब भी उसको लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, अभी हमें थोड़ा मनी सप्लाई इकोनॉमी से कम करना चाहिए, तो वो रेट्स डिक्रीज कर देगी। ओके, तो हम समझते हैं सीआरआर, जो कैश रिजर्व रेशियो। एक तो हमने रेपो रेट की बात कर ली जो उन्होंने रिड्यूस करी है, दूसरा उन्होंने सीआरआर को भी रिड्यूस करा है। व्हाट इज सीआरआर? सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को भी आरबीआई ने बाय 100 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि बाय 1% लोअर डाउन किया है। बहुत टाइम से आपने देखा होगा सीआरआर 4% पे ही था, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, अभी उन्होंने 3% कर दिया है। तो दिस डायरेक्टली इंडिकेट्स कि आरबीआई चाहती है बैंक्स के पास कैश लिक्विडिटी ज्यादा हो। तो व्हाट इज सीआरआर? कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि अगर बैंक्स के पास किसी भी तरह से 100 रुपीज का, मान लीजिए डिपॉजिट्स आ जाते हैं, ओके, तो 100 रुपीज के डिपॉजिट्स में से अगर आप 4% की बात कर रहे हो, तो 4% यानी कि वो 4 रुपीज उसको सीआरआर में डालने पड़ते हैं। दिस इज बेसिकली लाइक कंटिजेंसी फंड, ये पैसे बैंक्स को रखने पड़ते हैं इन केस समथिंग गोज रॉन्ग, या बैंक कुछ भी इशू आ जाता है, तो बैंक्स नीड टू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी दैट द बैंक्स विल नॉट फॉर देयर डे टू डे फंक्शनिंग, ओके, फॉर देयर ओन प्रॉफिट मेकिंग, ये टच नहीं करेंगे। ये पहले 4% था, मतलब 100 रुपए में से 4 रुपए आपको सीआरआर में रखने पड़ते थे। अभी क्या हो गया, उन्हें 3% कर दिया है, तो 100 रुपए में से 3 रुपए आपको सीआरआर में रखने पड़ रहे हैं। मतलब now you have 97 rupees in your hand to use it for your own benefits, to use it to make profits, to use it to lend it to somebody। आपको किसी को लेंड करना है, आप लेंड कर सकते हो, उस पैसे से आप इन्वेस्ट करना है। बैंक्स को जो करना है बेसिकली, उनके पास अभी 96 रुपीज पहले थे, अभी 97 रुपीज आ गया था। ये जो सीआरआर का रेट कट हुआ है, इसकी वजह से लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इकोनॉमी में रुपीज 2.5 लाख करोड़ अवेलेबल हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेट कट। ऑल्सो एमपीसी जब होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जब वो लोग रेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फाइनली आरबीआई ये भी कहती है कि व्हाट इज द स्पांस ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई आगे जाके क्या कर सकती है, वो कैसे, वो आगे का व्यू एक तरीके से बताती है। तो यहाँ पे आरबीआई ने अपना स्टांस अकोमोडेटिव से न्यूट्रल में चेंज किया है। एकोमोडेटिव स्टांस का मतलब होता है कि आरबीआई इज विलिंग टू एक्सपेंड द मनी सप्लाई, आरबीआई विलिंग है कि वो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज करेगी आगे जाके, और अभी वो न्यूट्रल में आ चुकी है। अब जब आरबीआई ने ऑलरेडी रेपो रेट और सीआरआर को कट कर दिया है, नाउ आरबीआई इज सेइंग कि हम अभी कमिट नहीं कर रहे हैं कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में हम रेट्स को कट करेंगे और ज्यादा, या इंक्रीज करेंगे। सो नाउ आरबीआई विल लुक एट द सिचुएशन, वो देखेगी सिचुएशन कैसा है, उसके बेसिस पे आरबीआई विल टेक अ स्टैंड इन नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, ये जो आरबीआई ने इंपॉर्टेंट रेट कट्स किए हैं, उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है
वो 6 ईयर लो में है एज ऑफ अप्रैल 2025, यानी कि वो सिर्फ 3.16% पे है। तो आपका एक आरबीआई को इन्फ्लेशन टारगेट दिया गया है विच इज 2% टू 6%, एवरेज 4% होता है इन्फ्लेशन विच इज कंसिडर्ड एज गुड, यानी कि कंजम्पशन एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज एट गुड रेट। इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि प्राइसेस इकोनॉमी में डिक्रीज हो रही है। प्राइसेस क्यों डिक्रीज हो रही है? तो डिमांड इज डिक्रीजिंग। तो आप ये बताओगे कि ये सच्ची बात है ना कि इकोनॉमी में प्राइसेस कम हो रहे हैं, गुड फॉर अस, गुड फॉर द कंज्यूमर्स, यू कैन बाय थिंग्स एट अ लोअर रेट। बट नो, प्राइसेस डिक्रीज होना, डिमांड डिक्रीज होना, इसका मतलब ये होता है दैट द ग्रोथ इज आल्सो डिक्रीजिंग इन द इकोनॉमी, व्हिच माइट लीड टू डिफ्लेशन। डिफ्लेशन से आगे जाके स्टैग्नेशन हो सकता है, वो पूरा इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो सकता है। कीप मनी सप्लाई गोइंग, टू कीप कंजम्पशन, टू कीप ग्रोथ। ग्रोथ कब होगा? जब डिमांड होगी, जब कंजम्पशन होगा। उसको आगे बढ़ते रहने के लिए, उसको जीडीपी बढ़ते रहने के लिए ऐसा इतना जरूरी है दैट द इकोनॉमी शुड वांट टू स्पेंड, करेक्ट। और उसकी वजह से आरबीआई ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं बिकॉज इट वांट्स टू कीप इट्स इन्फ्लेशन एट गुड रेट। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि आरबीआई ने स्टेप्स क्यों लिए हैं और कौन से स्टेप्स लिए हैं, और आपको रेट्स के बारे में समझ आ गई होंगी कि ये जो दो रेट्स हैं वो कितना उन्होंने डिक्रीज किया है, क्यों किया है, और इसकी मीनिंग्स क्या क्या है। आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, या आपको लगता है इस और भी ज्यादा एक्सप्लेन करना है, या कुछ भी और टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हो कि डिस्कस हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप यू लाइक द वीडियो। See you in the next video. Thank you so much for watching my video. Bye guys.